आचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बालिया बालेश्वर। गत क्लास रे आमे जीवकोश और यार संगठन विषय पढ़ी। कोश क्या कहुए, कोश भित्ति, कोश झिल्ली, कोश जीवक, माइटोकॉन्ड्रिया ए विषय आमे पढ़ी सारी। आज आमे आउ गोटे अंगिका विषय पढ़ा। ता पूर्व आमे एक चित्र दुईटी देखा। यहाँ हूँ आम उद्भिद कोश, यहाँ हूँ आम प्राणीकोश। उद्भिद कोश यहाँ हूँ आम प्राणीकोश। देख ए आम रसधानी बड़ अच्छे उद्भिद कोश, किंतु आम प्राणीकोश आम रसधानी छोट अच्छे। एथे देख जमी नेस्टी अच्छी, एटी भी आम नेस्टी अच्छी, एटी न्यूक्लियस अच्छी, एटी भी आम न्यूक्लियस अच्छी। एटी देख आम क्लोरोप्लास्ट अच्छी माने लवक अच्छी, किंतु एटी आम लवक अच्छी किंतु अल्प परिमाण में अच्छी। आम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रही उद्भिद कोश, प्राणीकोश से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रही, माइटोकॉन्ड्रिया रही, राइबोसोम रही, किंतु एठी हमर प्राणीकोश लाइसोसोम अच्छी, उद्भिद कोश लाइसोसोम नाही। एटा गोटे तुम पॉइंट हो पार। जमी लवक ये आम बेसी परिमाण में अच्छे उद्भिद कोश, प्राणीकोश बेसी परिमाण में नाही। तो ये विषय आम आग को पढ़ा। एवं फास्ट आम पढ़ा रसधानी विषय। समस्त उद्भिद एवं केतेक आदि प्राणी मान शरीर में आमर ये रसधानी रही है। रसधानी गोटे आवरण द्वारा आवृत रही है। कौन रही है? उद्भिद कोश रही। जो रसधानी यार काम कौन? ये जेहेतु आम उद्भिद कोश बड़ बड़ आकार से रही, सी कौन करे ना दृढ़ता एवं स्मृति जगाए उद्भिद कोश को। यह उद्भिद कोश एककोशी आदि प्राणी में गोटे कंट्राक्टाइल वैक्यूल संकोचन रसधानी सी कौन करे जल नियंत्रण करे। आउ खाद्य रसधानी जी खाद्य नियंत्रण करे। कौन करे? एककोशी आदि प्राणी शरीर में किए करे रसधानी करे। ये सर्ट क्वेश्चन आसो मन रखिब। आपण आउ कौनसी एककोशी आदि प्राणी एवं उद्भिद कोश छड़ा अन्य कौनसी ठारे आमर ए रसधानी देखा जाए नहीं। तो ए पॉइंट गुड़ा तुम सब मन रखिब। नेक्स्ट आमे आसीबा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विषय। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए कौन? एटा दुई भाग विभक्त कराई छै। करके देखो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोटे हूँ मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आ गोटे हूँ अमसृण। मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोटा से आमर कौन अच्छी ना राइबोसोम नाही। एठी आमर कौन राइबोसोम नाही। एठी आमर कौन राइबोसोम अच्छी। तो मसृण आमर अच्छी राइबोसोम नाही, अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे राइबोसोम अच्छी। या को कहती रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, या को कहती स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। एठी हमर ए मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे हमर कोन हुए ना लिपिड सिंथेसिस, स्नेह सारर संश्लेषण हुए। कोन हुए? लिपिड सिंथेसिस। स्नेह सार संश्लेषण हुए। अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे हमर कोन हुए? पुष्टि सार संश्लेषण हुए, प्रोटीन सिंथेसिस। RER प्रोटीन सिंथेसिस, SER लिपिड सिंथेसिस। राइबोसोम हमर जे होइबो से तार काम मेन काम होची प्रोटीन सिंथेसिस करिवो। आउ SER कोन करिवो ना लिपिड सिंथेसिस करिवो। एमाने अलग किंतु एमाने माने सांग हेकी काम करथि। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विषय हम जानि गले। आउ कोन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो काम ये कोन करे ना कोश झिल्ली तैयारी करिबारे सहायता करे। आउ कोन एथे ना ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना देखो, ई चित्र देखो हम बुझि पाइबो। हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोन अछि देखो स्तर नेस्टिक ऊपर स्तर भाबरे रहिछि। स्तर भाबरे एंडोप्लाज्मिक
ରେଟିकुलमटा आमर रही एठी भी देखो प्राणी कोशर जमी रही उद्भिद कोशर जमी नेक्स्ट ऊपर आम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमटा रही तो ये मिसी माने अलग अलग चित्रटा देखो एमती अलग अलग केमती तो एमन एमन कोन करंती नेक्स्ट ऊपर रही थाक सदृश होई रही थांती आ कोन करंती कोश झिल्ली तैयारी करबा कोश झिल्ली सहित लागी कोशन देखो माने कोश झिल्ली सहित लागी अछती एठी भी देखो कोश झिल्ली सहित पाखा पाखी रही छथि माने तो कोश झिल्ली तैयारी करबा माने सहायता करंती एवं एमन कोन करंती ना खाद्य सब जते सब जल कि जते सब प्रोटीन कि लिपिड जहाँ भी खाद्य माने सब अन्य सब कोशंगिक मान को पठै थांती एवं औषध तैयारी करथांती औषध तैयारी करथांती एवं जते सब माने हमर अन्य सब पदार्थ जो से सब विपाक करथांती माने नष्ट कर देथांती तो यार मेन काम कोन होला प्रोटीन सिंथेसिस कला लिपिड सिंथेसिस कला कोश झिल्ली तैयारी करबा सहायता कला आ कोन होला खाद्य सब नबाड़ीबा सहायता कला एवं औषध तैयारी करबा एवं जते सब अन्य अदरकारी पदार्थ से नष्ट करबा सहायता करे तो एति होछि हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमर कार्य नेक्स्ट आमे आसीबा गोल्गी बॉडी विषय गोल्गी बॉडी विषय मतलब सेमती एबे कुछ पूछ पाइबा गोल्गी बॉडी विषय हम एबे जानबा देखो गोल्गी बॉडी चित्र समय सब पूछ पाइबा गोल्गी बॉडी हमके थाको बेला रहिसंती माने थाको बेला हम बक्र बेला केम रहिसंती से कोस जे पाका पाकी रहिसंती एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाका पाकी रहिसंती तो गोल्गी बॉडी में एबे आको चेप्टा पड़े बा बक्र पर थोड़ी थोड़ी समांतर भाग रे माने रहिछ देखो या पर ऊपर ऊपर ही रहिछ समांतर भाग रे कोन रहि जाती ना गोल्गी बॉडी में समांतर भाग रे रहिथांती एवं ए माने थोड़ी एवं बक्राकार आ कोन माने जेमिति हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोश झिल्ली तैयारी करबा सहायता करतला माने कोश झिल्ली तैयारी करबा सेमति हमर गोल्गी बॉडी कोन करे ना कोश भित्ति तैयारी करबा हमर ये सहायता करे एटा ଗୋଟେ पॉइंट हम समझते मन रखो हमर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे प्रोटीन सिंथेसिस होतला से प्रोटीन सिंथेसिस हमर दूसरे कोन होतला एस ई आर हमर होतला आर ई आर हमर होतला कोन प्रोटीन सिंथेसिस तो से प्रोटीन सिंथेसिस जो होतला से कोन करिवे ना ए गोल्गी बॉडी रो निधान देकी माने हमर गोल्गी बॉडी रे गोटे अछि निधान ता बेसिकली स्पॉन्दी निधानी माध्यम रे गोल्गी बॉडी को जाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे जो हमर प्रोटीन सिंथेसिस होई छी से कोन करबो निधान के सहायता रे गोल्गी बॉडी मध्य को जीव बुझपाल समझे सेमिति कोन हुए ना एही से प्रोटीन ओटा सिंथेसिस एक कोन कोडी गोल्गी बॉडी मध्य को तो से प्रोटीन अणु सहित कोन अंश मिसिबो ना श्वेतसार मिसिबो स्नेहसार आ गंधक एमन सब मिसी कोन करिवे ना परिवहन निधानी द्वारा ट्रांसपोर्ट बेसिकली परिवहन निधानी द्वारा विभिन्न स्थान को जी माने हम कोश भीतर जो अन्य समस्त अंगिका मान अछती या मध्य देखि हम समस्त एक परिवहन निधानी को देखि अन्य समस्त अंगिका मान को जीवे बुझपाल समझते प्रोटीन अंश सहित मिसे ओ मान मिसे श्वेतसार स्नेहसार आ गंधक बुझपाल तो उद्भिद कोशरे ए गोल्गी बॉडी को हम कोन करती डिओक्टिजोम डिक्टियोजोम देखो डिक्टियोजोम एटा मन को सर एमजी क्वेश्चन आसीबो जे डिक्टियोजोम रो कार्यक्रम तो तुम जब गोल्गी बॉडी मन नाम डिक्टियोजोम जानि थिबो तुम माने लिखि पाइबो तो एटा समझते मन रखिबो जे उद्भिद कोश गोल्गी बॉडी को डिक्टियोजोम कहा जाय ये कोन करे कोश भित्ति तैयारी करबारे सहायता करे आ कोन करे एंजाइम क्षरण करे हम जो एंजाइम द्वारा हम शक्ति अछि कोश तो ए एंजाइम क्षरण के होछि हमरा गोल्गी बॉडी तो गोल्गी बॉडी विषय हम समझ जानि गले एबे हम नेक्स्ट जानिबा राइबोसोम विषय राइबोसोम हमर देखो माने मुक्त भाव रे कोश जीवक माध्यम रे रहिथांती ए जो देखो छोट छोट दाना सदृश माने हेछथि ए मानक हम राइबोसोम कहा जाय ए मान ए होछि हमर राइबोसोम छोट छोट दाना सदृश रे अछि कोश जीवक रे मुक्त भाव रे रहिथांती हैला तो ए मान होछि दाना सदृश राइबोसोम रे हम कोन राइबोसोम रो मेन कार्य होछि से प्रोटीन सिंथेसिस करिवो आ कोन एथि हमर एमआरएनए टीआरएनए सब रही एमआरएनए काम कौन से वार्ताबह आरएनए टीआरएनए कौन से ट्रांसपोर्ट माने ट्रांसफर करियो जति सब हमर जो खाद्य पदार्थ सब ट्रांसफर करियो कि ए टीआरएनए
एमआरएनए से कौन करिवो मेसेज पठेबो समस्त पाखु समस्त का माने ये से मेसेज पठेबो। तो राइबोसोम हमर दाना सदृश आउ ये औषधि रोग रे मुक्त भाବରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ କଣ ଇଏ यार काम कौन एथले हमर टीआरएनए एमआरएनए रहिछंती यार मेन कार्य माने कार्य होची जे ये प्रोटीन सिंथेसिस करिवो पुष्टिसार संश्लेषण करिवो। राइबोसोम रो कार्य होची एतिकी। एबे हम जानिबा लाइसोसोम विषय। लाइसोसोम रे हमर कोन लाइसोसोम लाइसोसोम को हमर पाचक थळे कहते सुइसाइडल ग्लैंड सेटा काहे कहते ए पर हम जानिबा। तो लाइसोसोम में साधारणतः हमर प्राणी कोष रे देखा जाए उद्भिद कोष रे देखा जाए नाही। कोन यार कार्य ना एहा झिल्ली द्वारा आवृत होई रही थाए। एथिरे बहुत सारा पाचक एंजाइम सब रही थाए। राइबोसोम संश्लेषित एंजाइम गुडी को गोल्गी बॉडी माध्यम रे लाइसोसोम को आसी थांती। गोल्गी बॉडी सहाय्य रे ही हमर लाइसोसोम को समस्त एंजाइम आसी थांती। बुझि पाले समस्ते लाइसोसोम रे हमर कोन हुए ना जीवकोष की क्षतिग्रस्त जदि हमर कोनोसी कारणवश जीवकोष की क्षतिग्रस्त हो गला रुग्ण हो गला सेते जते सब हमर रुग्ण जते सब कोष को से लाइसोसोम रे कार्य से कोन करिवो ना मारि देबो माने ताको पाचक रे एंजाइम ताको खेली विपाक कर दो। तो लाइसोसोम सेट पे हम कोन होगला पाचक थोड़ी से पाचित कर दिए जते सब रुग्ण कोष की क्षतिग्रस्त कोष से कोन करके पाचन कर दिए तो से पे पाचक थोड़ी कहंती। बुझि पाल समस्त लाइसोसोम रो कार्य होची एया। आ लाइसोसोम साधारणतः हमर प्राणी कोष रे देखा जाय उद्भिद कोष रे देखा जाय नाही। आ यार कार्य कोन ना लाइसोसोम संश्लिष्ट हेबा कथा आमी जानिले एथिबा लाइसोसोम को आत्मघाती थळे कहै जाय। पाचक थळे बा या को आत्मघाती थळे मध्य कहै जाय सुइसाइडल पैक। लाइसोसोम विषय आमी जानि गले। एबे आमी जानिबा लवक विषय। लवक रे हमर अछि उद्भिद कोष रे अछि प्राणी कोष रे अछि किंतु अल्प परिमाण रे अछि। ए काम कोन कहू क्लोरोप्लास्ट। या को साधारणतः लवक को साधारणतः दुई हारे व्यक्त कराइ छै। लवक को साधारणतः दुई हारे व्यक्त कराइ छै। गोटे होछि वर्णहीन लवक आ गोटे तमर होछि रंगीन लवक। बुझिबा समस्ते। तो लवक को दुई भाग व्यक्त करा हला गोटे हला ल्यूकोप्लास्ट गोटे हला क्रोमोप्लास्ट। तो ये कोन करे वर्णहीन लवक जी सी हमर रहइबो कोठी जे सब कांड मूल रे रहइबो के वर्णहीन लवक। रंगीन लवक कोन रहइबो पत्र फूल फल रे रहइबो हमर रंगीन लवक। ये रंग प्रदान करिवो ये होची एत वर्णहीन लवक माने रंग ही नाही। बुझिबा समस्ते। आ लवक रे कार्य तो माने समस्त जानिथिबो लवक माने कोन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट रो कार्य कोन सी आलोक संश्लेषण रे सहाय्य करे जहा बिना कि उद्भिद खाद्य प्रस्तुत करि परिबो नाही। क्लोरोप्लास्ट पानी कि ही हमर उद्भिद रंग होची सबुज रंग। एटा हम जानि छै माने पूर्व क्लास रे मध्ये पढिथिबो समस्ते जे क्लोरोप्लास्ट पानी ही हमर उद्भिद आलोक संश्लेषण करि पारि थाए। केमिति आलोक संश्लेषण केटा हुए ना सूर्यालोक जल ए क्लोरोप्लास्ट आउ धातव लवण सहाय्य रे सूर्य ए सब मिश्रण रे हमर खाद्यटा प्रस्तुत हुए। एटा कोन हिए उद्भिद रे ही हुए। तो लवक रो मेन काम होला खाद्य प्रस्तुत तयारी करिबा। ताको से दुई हरि व्यक्त कराय जे सब फल फूल पत्र रे रहइबो के रंगीन लवक आउ मूल कांड रे रहइबो के वर्णहीन लवक। लवक विषय आमे जानि गले। एबे आमे जानिबा नेस्टी न्यूक्लियस विषय। लवक विषय आमे जानि गले समस्त पॉइंट सब। आ गोटे तम लवक रे गोटे पॉइंट अछि ताको अर्ध स्वयंचालित अंग कहै जाय। जेमिति हमर माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वयंचालित अंग काहे करथला तार निजस्व डीएनए और राइबोसोम अछि। ठीक सेमिति हमर लवक रे भी निजस्व तार डीएनए आउ राइबोसोम रहि जे सेति पई याको अर्ध स्वयंचालित अंगिका कहै गला। काको हमर लवक
लास्ट को। तो एबे तुम जितने पढ़ेली लगभग जाए तुमको पढ़ेली लगभग जाए तुम जिते सब अच्छी बही पॉइंट समस्त तुम पढ़ी रखिब। तुम पीडीएफ फाइल में तुम होमवर्क दे दीजिए समस्त डेट पकई खाता करके रखिबा। धन्यवाद।